हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था जीओसी का। आज के इस वीडियो में हमें हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल में स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अ मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग to the same atom but having slightly different energies so that a redistribution of energies take place between them resulting in the formation of new orbitals of equal energies and identical shape is known as hybridization, and the new orbitals formed are known as a hybrid orbitals। ये जो डेफिनेशन है इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनकी एनर्जीज जो होती है वो इक्वल हो जाती है। इसे हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम टोटल मीन्स पूरे जीओसी में हमें 3 हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करनी है। कौन कौन सी? sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एग्जांपल लिया है मैंने एथेन का। तो देखिए इसमें 2 कार्बन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे इनके जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं 2s और ये 2px, 2py और 2pz। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4। ये तो था ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है? ये है ग्राउंड स्टेट और ये है एक्साइटेड स्टेट, जिसमें कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उधर शिफ्ट हो जाता है 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे किस तरीके से ये s है, ये 2s एंड 2p के तीनों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीन्स ये हो गया 2px, ये हो गया 2py, देन ये हो गया है 2pz। ये तीनों ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये आफ्टर ओवरलैपिंग मीन्स ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो ओवरलैप होकर किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं? इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से बनता है। एक कार्बन के लिए, और ये छोटे छोटे 2-4 लोब्स यहाँ पे बनते हैं। तो देखिए ये वाला जो लोब है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए हैं ये तीनों। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन को मेरे को लेना है, तो किस तरीके से मैं लूंगी? एक और कार्बन का यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से छोटे लोब्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3 1 2 3। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल कितने? 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन के लिए, सेकंड कार्बन के लिए, इन दोनों का जो ओवरलैप होता है तो इसे sp3 ओवरलैपिंग कहते हैं। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस तरीके से इनका ओवरलैपिंग होता है और इनके बीच में किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं? तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए कार्बन, 2 कार्बन के बीच में भी कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है?
हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में होंगे तो ये जो एक्स है ये फर्स्ट कार्बन का और सेकेंड कार्बन का जो एक्स पी एक्स है वो ओवरलैपिंग होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं इनके बॉन्ड्स, बॉन्ड लेंथ। आई होप सो ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेंगे कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बने हुए जो बॉन्ड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच और ये कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ होता है। तो देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था इसको एग्जैक्टली इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होता है एथेन का एग्जैक्टली इस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे दो कार्बन sp3 कार्बन है ये, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 154 पिकोमीटर। और देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो ये जो हाइड्रोजन है उसका तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था और कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ है, तो 111 पिकोमीटर। मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में है 154 पिकोमीटर और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है 111 पिकोमीटर। तो देखिए मैंने इसको 3D में बताया है। जब हमने CH4 का स्ट्रक्चर देखा था तो कैसे देखा था हमने, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं और ये ये बिलो द प्लेन है और ये है अबव द प्लेन, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 10 डिग्री 28 इंच। तो इनके बीच का जो एंगल है ये वाला जो एंगल है, या इधर से भी मैं बता सकती हूँ, तो 10928 इंच। तो इस तरीके से ये सिर्फ एक ही कार्बन में था, तो एग्जाम्पल लिया था मैंने CH4। और जब अपन एथेन लेते हैं तो यहाँ पे दो कार्बन है तो भी बॉन्ड एंगल सेम होगा, बट बॉन्ड लेंथ भी सेम ही है। तो देखिए हाँ, बट यहाँ पे एक और कार्बन नहीं है तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 111 पिकोमीटर है। आई होप सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एग्जांपल लिया है मैंने एथीन का। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में इस तरीके से होता है और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए s का स्फीरिकल होता है 2s प्लस 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s और 2 मतलब 2px और 2py मतलब कि ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये दोनों ही इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बना sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी कार्बन की बात करें तो दो कार्बन जो है ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से इन तीनों के ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए इसमें हटा देती हूँ मैं इसे। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से लिखूंगी, तो देखिए 1 2 3 ये s और ये 2px 2py मिलकर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोप है। लेकिन जो ये z वाला जो था ये 2pz, क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसलिए एज इट इज ये रहेगा। तो ये है 2pz, ये वाला जो लोप है ये है 2pz और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्बन के लिए बताया, सेम ये ऐसे ही सेकंड कार्बन के लिए भी होगा। तो ये तीनों 1 2 3 जो है मैं इसे शेडेड कर देती हूँ। तो ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये, और ये है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब मैं दोनों कार्बन के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के लिए ये है अनहाइब्रिड 2pz और यहाँ पे ये जो 3 लोब्स हैं वो है
2p sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेम सेकेंड वाला भी बना लेते हैं। इस तरीके से ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे ये जो 2pz है वो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करें एक कार्बन के साथ, 2। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं इस तरीके से। और सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली ये भी सिग्मा बॉन्ड होगा और ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो देखिए ये दोनों, ये है 2px, ये 2px से मतलब अब ये 2px स्पेसिफाई नहीं है, इसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कार्बन कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। तो अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से, और चूंकि ये x डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो इसमें हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए चूंकि ये 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इनका इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रहा है, मीन्स साइड वाइज, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो इसमें देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग हो रही है इससे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बॉन्ड लेंथ को भी देख लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका हम बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। तो sp2 हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 134 पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड भी है और मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इसलिए अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो 154 होता है और इन दोनों के ओवरलैपिंग के थ्रू इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है 134 पिकोमीटर। अब यहाँ पे देखिए उस समय sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो 11 पिकोमीटर था, लेकिन अब यहाँ पे है 110 पिकोमीटर। तो यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे अबव एंड बिलो द प्लेन नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, उनको हम अबव या बिलो द प्लेन से नहीं शो करते हैं, उसे हम प्लेनर शो करते हैं। तो ये सारे जो हाइड्रोजन है मतलब ये सारे जो एटम्स हैं वो प्लेन में हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो एटम्स हैं वो सारे प्लेन में हैं। अब हम देख लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। यह है मैंने एथाइन का, एथाइन या एसिटिलीन भी बोल सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 एंड 2p2 ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेशन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे 2s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है प्लस 2px, ये 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे जो 2py और 2pz है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के ओवरलैपिंग से किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये है कार्बन, इस तरीके से, और यहाँ पे जो 2py है ये है 2py और ये है 2pz। तो ये हो गया 2py और ये वाला हो गया 2pz।
तो देखिए ये जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हाँ, मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एंड ये दोनों ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कैसे हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं वो देख लेते हैं इसमें। तो देखिए 2 कार्बन्स हैं यहाँ पे, इस तरीके से। इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये 2pz है और ये है 2py। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये। सेम यहाँ पे भी हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड भी है। तो जो कार्बन, 2 कार्बन, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और इनके बीच का जो ओवरलैप होता है वो x डायरेक्शन में होता है और इसलिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है। अब देखिए ये वाला, ये है 2pz, सॉरी y, और ये है 2pz। तो यहाँ पे ये दोनों ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे देखिए 2py इस 2py के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है और यहाँ पे ये 2pz है। देखिए ये वाला है 2py और ये है 2pz। तो 2pz और 2py के साथ ओवरलैप करता है और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? साइड वाइज भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और ओवरलैपिंग, सॉरी, साइड वाइज ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग दोनों ही हो रहा है। तो अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर्स मैं देख लेती हूँ किस तरीके से होगा। ये 2 कार्बन है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड। देन जो साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू जो पाई बॉन्ड बने थे, इस तरीके का क्लाउड होता है, लेकिन मैं इसे बॉन्ड के ही फॉर्म में शो कर रही हूँ। तो ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। इनमें से एक पाई बॉन्ड है, मतलब सॉरी, एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इनका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में किस तरीके का था? इस तरीके का था एंगल, इस तरीके का। तो यहाँ पे 120 मीन्स यहाँ पे ये ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा और उसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है sp3 में। और ये इस तरीके से था। तो यहाँ पे कैसा था? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे जब 180 डिग्री एंगल बनता है तो चूंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका और इनके बीच में एंगल था 180 का एंगल है। और यहाँ पे देखिए ये 2 मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो और डिक्रीज हो गया 107.9 पिकोमीटर। और इनका मतलब कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, वो कितना हो जाएगा? 120 पिकोमीटर। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये डिक्रीज हो जाता है। पाई बॉन्ड के इन्वॉल्वेशन से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो आई होप सो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।